वह भारत में आतंकवाद की सप्लाई चेन को रुकने नहीं देते, वैसे ही हमें उसका जवाब देने का जो सिलसिला है उसको रोकना नहीं है। केवल एक ऑपरेशन से काम नहीं चलेगा कि एक ऑपरेशन किया और आराम से बैठ गए, अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन फिर भी आतंकवाद को पालने का उनका काम लगातार चल रहा है। उनके आतंकवादियों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त किए, लेकिन उनका फिर से पुनर्निर्माण हो रहा है। और खास बात यह है कि उनकी सरकार खुद के पैसे से उनका पुनर्निर्माण कर रही है। सरकार करा रही है काम, और सरकार को जो पैसा है वो वर्ल्ड बैंक, IMF और अमेरिका की मदद से मिल रहा है। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि भारत के खिलाफ में, सनातन धर्म के खिलाफ में, ये एक युद्ध है, ये एक धर्म युद्ध है। एक तरफ अधर्मी है, दूसरी तरफ धर्म को मानने वाले हैं। चुनाव बड़ा स्पष्ट है, जो अधर्म के साथ होते हैं वह किसी पक्ष में खड़े होने का अधिकार नहीं रखते। धर्म युद्ध में जो न्यूट्रल होता है वह किसी की तरफ नहीं होता, वह दरअसल अधर्म के साथ होता है। बहुत स्पष्ट है, आप तय कर लीजिए कि आप धर्म के साथ हैं या अधर्म के साथ हैं। यह लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। जितनी देर करेंगे उतना नुकसान होगा। तो एक ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर को सतत सिलसिला चलाए रखने की जरूरत है। यह सही है कि अमेरिका, चीन, तुर्की, कई देश ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि भारत युद्ध में उलझ जाए, अपने आर्थिक विकास को भूल जाए। हमें उनका भी ध्यान रखना है, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना है कि अगर देश ही नहीं बचेगा तो लोग ही नहीं बचेंगे, और फिर वह आर्थिक प्रगति, उन्नति किस काम की है। तो इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए जिसकी उसने कल्पना भी ना की हो, जिसका दर्द उसको हमेशा सताता रहे। और वो दर्द तभी महसूस होगा जब पाकिस्तान की सेना पर हमला होगा, उस पर प्रहार होगा, जब पाकिस्तान से हम उसकी जमीन छीनेंगे, जमीन पर कब्जा करेंगे। और हमारे पास तो ऐसा मुद्दा है, अवसर भी है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी कुछ नहीं बोल सकता। POK जो कि हमारा ही है, जिस पर पाकिस्तान ने बेईमानी से कब्जा कर रखा है, उसको लेने से हमें कौन रोक सकता है। पाकिस्तान इस समय अंदर से पूरी तरीके से टूट रहा है। यही समय है वॉर करने का, यही समय है POK वापस लेने का। उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए एक ऑपरेशन से काम नहीं चलने वाला है। ऑपरेशन की जड़ी लगानी पड़ेगी, तभी पाकिस्तान समझेगा। उसके सेना अध्यक्ष, उसका जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल है, वह सब डर के मारे रात को सो नहीं पाएंगे। पता नहीं कि भारत तक आतंकवाद के खिलाफ ये जो बेकार की लड़ाई हम लड़ते हैं, ये लड़ते रहेंगे, इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। ये डॉक्टर पकड़े जाएंगे, कल इंजीनियर पकड़े जाएंगे, कल दूसरे प्रोफेशन के लोग पकड़े जाएंगे। ये सब सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और हमारे लोग मरते रहेंगे। तो आत्मरक्षा नहीं, डिफेंस नहीं, ऑफेंसिव डिफेंस चाहिए, आक्रामक रक्षा चाहिए कि हम इसलिए सुरक्षित रहेंगे कि हम आक्रामक हैं। तब तक हम 35 साल से ज़्यादा हो गए हमको इस प्रॉक्सी वॉर को लड़ते हुए, वो लड़ते रहेंगे यूं ही। आप मेरी बात से कितने सहमत हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर लिखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में।